नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जिला न्यायालय कैथल में आई चपरासी के पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। चंडीगढ़ TGT भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है 303 पदों पर स्थायी भर्ती। अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल और ट्रेड्समैन का परिणाम हुआ जारी, 28 फरवरी को करना होगा रिपोर्ट। चरखी दादरी जिले को 201 करोड़ रुपए की सौगात, दुष्यंत चौटाला ने इन परियोजनाओं का किया शिलान्यास। इनेलो नेता नफे सिंह राठी मर्डर केस में पूर्व MLA समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, बताएंगे मामले का ताजा अपडेट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के इन स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, PM नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। हरियाणा में बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी, खेदड़ में लगेगा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन खाते में ट्रांसफर होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त, बताएंगे पूरी खबर। गजल गायक पंकज उदास नहीं रहे, पैंक्रियाज कैंसर से 72 साल की उम्र में निधन, चिट्ठी आई है, गीत से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली थी। और सरकारी नौकरी 2024 अपडेट, RPF कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4660 पदों पर बम्पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम बदलने की वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन भी ठंडा रह रहा है। हालांकि बीच में धूप जरूर निकल रही है। बादलों की लुका छिपी का खेल हरियाणा के कई जिलों में चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने नई जानकारी साझा की है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हवाएं भी चलेंगी। आज बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कल 28 फरवरी को घनी धूप रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में आमतौर पर 1 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। वहीं 2 मार्च से कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। अगर आप अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथल में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा उम्मीदवार को हिंदी या फिर पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सोमवार से चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने TGT भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। विभाग की तरफ से 12 विषयों में TGT के 303 पदों पर स्थायी भर्ती होने जा रही है। आवेदन के लिए फॉर्म चंडीगढ़ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है, जिसकी आखिरी तारीख 18 मार्च तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए व CTET परीक्षा में पास होने चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक 21 से 37 साल तक के सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सिस्टम से हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोसली रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं डहीना जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बनने जा रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया है, जिस पर 47 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होगी। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया कि नवीनीकरण के तहत कोसली रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिनमें फुट ओवर ब्रिज, ऊंचे प्लेटफॉर्म शेडो, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, पेयजल, टॉयलेट, प्रतीक्षा हॉल, स्टेशन तक आसान पहुंच मार्ग व स्टेशन का सुंदरीकरण की व्यवस्था, दिखाई देने वाले संकेतक तथा शहर के दोनों ओर से स्टेशन का जुड़ाव जैसे कार्य शामिल होंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भट्टूकला रेलवे स्टेशन पर 12 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से कई तरह के विकास कार्य करवाए जाएंगे। पिछले साल 4 से 16 दिसंबर तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया था। फिलहाल इन पदों के लिए हुई सामान्य प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इनके लिए भर्ती रैली राउतुलाराम स्टेडियम में 4 से 16 दिसंबर तक आयोजित हुई थी। योग्यता सूची में अधिकतम उम्मीदवारों के साथ सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी ने पूरे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में चयन योग्यता में अग्निवीर जनरल ड्यूटी के 651 उम्मीदवार, तो वहीं अग्निवीर टेक्निकल के 57 उम्मीदवार हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन के 18 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी हरियाणा के 4 जिलों यानी चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए जिम्मेदार है। सभी सफल उम्मीदवार 28 फरवरी 2024 से ट्रेनिंग के लिए संबंधित रेजिमेंटल केंद्रों को भेजने के लिए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की भलाई के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की अब तक 15 किस्त जारी हो चुकी हैं और किसान 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपने अभी तक ई-KYC करवा रखी होगी। सरकार की तरफ से ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। जिन भी किसानों ने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी होने जा रही है। अगर किसानों ने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो भी उनकी किस्त अटक सकती है। अगर लिंक नहीं करवाया है तो आप तुरंत से तुरंत बैंक में जाकर यह काम करवा लें, तभी 16वीं किस्त का लाभ ले पाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी को बहादुरगढ़ में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। नफे सिंह राठी की हत्या की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को सौंपी जाएगी। राठी का बहादुरगढ़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें बड़े बेटे भूपेंद्र राठी ने मुखाग्नि दी। इस सनसनीखेज हमले की CCTV फुटेज सामने आई है। फुटेज वारदात स्थल से कुछ ही दूरी का है। चारों हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे। इस हत्याकांड को लेकर झज्जर पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है उनमें पूर्व विधायक व भाजपा नेता नरेश कौशिक, मौजूदा नगर निगम चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी, उनके चाचा करमवीर राठी और देवर कमल राठी का नाम शामिल है। इसके अलावा उनके पोते गौरव और राहुल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। यह केस नफे सिंह राठी के भांजे राकेश उर्फ संजय की शिकायत पर दर्ज किया गया है। बता दें कि संजय ही नफे सिंह राठी की गाड़ी चलाता था और हमले के वक्त भी वह गाड़ी चला रहा था। इस मामले को लेकर INLD नेता नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा है कि मुझे लगता है कि मेरे पिता के मर्डर में स्थानीय राजनेता शामिल है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपित लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 201 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उनके साथ बाडड़ा से JJP विधायक एवं उनकी माता श्रीमती नैना चौटाला भी मौजूद रही। इसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी जारी किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी जिले की करीब 1.5 दशक पुरानी रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB की मांग को पूरा किया। उन्होंने रोहतक फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बहुत जल्द धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा और लोगों को इस फाटक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 2 MDR यानी दादरी रोहतक और दादरी कनीना के पुनर्निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने जिले की 31 किलोमीटर लंबी सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य जल्द शुरू करवाने की भी घोषणा की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चरखी दादरी को NH के तहत एक नया बाईपास देने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं चिड़िया रोड को CRM से जोड़ने और दादरी से कलानौर तक 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू होने वाला है। डिप्टी CM ने बताया कि हमारी सरकार चरखी दादरी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत ई-भूमि पोर्टल पर जल्द ही जमीन लेने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और सरकार की ओर से दादरी से गुजरने वाली किसी भी मुख्य सड़क पर 250 एकड़ भूमि ली जाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने आगामी गर्मी के सीजन को देखते हुए सूबे में पर्याप्त बिजली उपलब्धता को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में हिसार जिले के गांव खेदड़ में स्थापित थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट का एक और नया थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा राज्य बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से भी बातचीत शुरू की जा चुकी है ताकि कोयले का प्रबंध हो सके। बता दें कि गाँव खेदड़ में स्थित थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 2 यूनिट यानी कि कुल मिलाकर 1320 मेगावाट का पावर प्लांट पहले से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान ये थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था। अब इसी कैंपस में ही नया पावर प्लांट शुरू किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार यमुनानगर में नया थर्मल पावर प्लांट लगाने का ऐलान कर चुकी है। खापों और संगठनों ने सोमवार को चरखी दादरी शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। जन संगठनों ने चिड़िया मोड़ से लेकर NH 152D तक 225 ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद NH 152D के पास ही पंचायत आयोजित की गई। इसमें जिले के तमाम खापों और जन संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लेकर 1 मार्च से पक्का मोर्चा शुरू करने पर मुहर लगाई। करीब 1 घंटे तक पंचायत चली। इसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। किसान नेता राजू मान ने सरकार से सवाल किया कि किसान की गेहूं की कीमत 2275 रुपए प्रति क्विंटल तो फिर अडानी के आटे की कीमत 5,500 रुपए क्यों है। उन्होंने कहा कि सरकार के नकारापन के कारण न किसान को पूरा भाव मिल पा रहा है और न ही आमजन को सस्ता आटा। ट्रैक्टर मार्च और धरना शुरू करने के ऐलान के मद्देनजर जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। वहीं पुलिस जवान और खुफिया तंत्र प्रदर्शनकारियों की पल पल की गतिविधि पर नजर रख रहे थे। हरियाणा में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज यानी 27 फरवरी से राज्य भर के 1484 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने जा रही है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं क्रमशः 2 अप्रैल 2024 और 26 मार्च 2024 तक आयोजित करेगा। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आयोजित करवाया जाएगा। हरियाणा बोर्ड की नियमित परीक्षाओं के अलावा ओपन स्कूल, रीअपियर, एडिशनल, मर्सी चांस और नंबर करेक्शन परीक्षा भी शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जरूर जाना होगा। तो वहीं एडमिट कार्ड
कार्ड के साथ मूल पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आदि जरूर लेकर जाएं। इनके बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। छात्र परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी आधा घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना सुनिश्चित करें। एग्जाम सेंटर में मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा, इसलिए ऐसा कोई भी उपकरण साथ लेकर न जाएं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस पद के इच्छुक उम्मीदवार आरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के तहत लगभग 4660 भर्तियां निकाली गई है। आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पद तो वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आरआरबी की रीजनल वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 14 मई निर्धारित की गई है। आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तो वहीं कांस्टेबल पद के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास तो वहीं सब इंस्पेक्टर के पद के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले ही कर दिया है और मतदाताओं को इसमें अपना नाम सहित अन्य विवरण जांचने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। इसलिए सभी मतदाता समय रहते अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन अवश्य कर लें। मतदाता सूची में अपना नाम चेक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कर सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आपको अपने राज्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम, अपना प्रथम एवं अंतिम नाम, जन्म तिथि और आयु इत्यादि की जानकारी देनी होगी। सभी मतदाता ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक जरूर करें ताकि वे लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। वे पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें 10 दिन पहले मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और 2 बेटियां नायाब और रेवा है। पंकज उधास का अंतिम संस्कार मंगलवार यानी आज किया जाएगा। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। उनका परिवार राजकोट के पास चरखाड़ी कस्बे का रहने वाला था। उनके पिता केशुभाई सरकारी कर्मचारी थे। पंकज के गजल गायक बनने से पहले उनके दोनों भाई मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना चुके थे। 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों मिला था। 24 अप्रैल 2023 को पंकज उधास को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया था और यह अवार्ड उन्हें लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के हाथों मिला था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच यानी एक्स पर लिखा, हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती थी। वह भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 352 अंक की गिरावट के साथ 72,790 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 90 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 22,122 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी दिखाई दी। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 89 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है और 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 236 रुपए महंगा होकर 62,244 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 46,683 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है और ये 86 रुपए महंगी होकर 69,739 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।